एक सवाल बहुत होता है, मौलवी साहब अकीका नहीं हुआ है मेरा, अकीका नहीं हुआ है मेरा, मेरे बाप ने अकीका नहीं किया है, क्या मैं अपना अकीका खुद कर सकता हूं? या मैंने अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन नहीं कर सका, मैं बच्चा बड़ा हो गया आज, तो क्या आज मैं अकीका कर सकता हूं? अकीका के बारे में बहुत सवाल अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में ये सवाल बहुत होता है। पहली बात तो ये समझ लो, अकीका के बारे में अगरचे हदीसों में बड़े अल्फाज सख्त आए हैं। बच्चे के बारे में आया कि बच्चा अकीके की वजह से गिरवी रहता है, मगर फिर भी अक्सर उलमा के नजदीक अकीका सुन्नत है, अकीका फर्ज नहीं है। नमाज 5 टाइम की पढ़ना फर्ज है, हमें नमाज की उतनी चिंता नहीं, अकीका की बहुत चिंता है। दूसरी बात यह है, अगर हमारे माँ बाप ने 7वें दिन ताकत थी और अकीका नहीं किया तो ये हमारे माँ बाप की गलती थी। अब हम अपने माँ बाप की गलती की सजा अपने आप को नहीं दे सकते। अगर हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अगर हम खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दलील सही रिवायत है, अस्सिलसिलतुस सहीहा में अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी ने अपना अकीका अपने नबी होने के बाद किया था। इसी हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है, अगर किसी का अकीका ना हुआ हो, बेहतर तो यह है 7वें दिन। और बाज लोग जो ये कहते हैं अगर 7वें दिन अकीका नहीं हुआ तो फिर कभी अकीका नहीं कर सकते, वो बात सही नहीं है। सुन्नत यही है, अफजल यही है, कोशिश इसी बात की करो कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन नहीं हो पाया उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। आपका अगर अपना अकीका नहीं हुआ है और आपके बच्चे का भी नहीं हुआ है तो पहले आप अपने बच्चे का अकीका करेंगे, क्योंकि आप बच्चे के बाप हैं और पहले बच्चे का अकीका आपकी जिम्मेदारी, आपके अपने अकीका की जिम्मेदारी आपकी नहीं। बच्चे का करने के बाद अगर आपको ताकत है तो अपना भी कर लीजिए। अकीका हमेशा छोटे जानवर में किया जाएगा, बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है। एक ही जानवर में अकीका भी करना और एक ही जानवर में कुर्बानी करना यह साबित नहीं। अकीका का जानवर अलग होना चाहिए, कुर्बानी की तरह अकीका का जानवर भी बेऐब होना चाहिए, ऐबदार नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, कुर्बानी का जानवर दता होना शर्त है, अकीका में दता होना शर्त नहीं है। अगर दता है अच्छी बात है, अगर दता नहीं है तो भी अकीका हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर जो है ये सवाल आता रहता है। और देखिए ये मौलवी साहब ने पर्ची दी है, एक बच्चे की दस्तारबंदी भी करना है, बुलाइए बच्चे को, जल्दी से कर देंगे उसकी दस्तारबंदी। जहन्नम की आग से बचाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे तुम एक खजूर का टुकड़ा ही अल्लाह की राह में दे सकते। अल्लाह की राह में अगर एक खजूर का टुकड़ा देकर अगर तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों की दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, अगर खजूर का एक टुकड़ा भी आपके पास है, उसे भी अल्लाह की राह में दान दे करके और सदका दे करके आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, नफिल रोजा रखने से भी जहन्नम की आग से अल्लाह आपको बचाएगा। जाड़े का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 5 बजे फजर की अजान हो रही है और शाम को मगरिब की अजान भी 5 बजे के पहले हो रही है। 12 घंटे से भी छोटा रोजा है, जाड़े का रोजा है, जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आसान है आपके लिए रोजा रखना। हो सके तो नफिल रोजा ज्यादा से ज्यादा रखा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा बिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है, इल्ला बअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से 70 साल तक उसको दूर रखेगा। एक रोजा आप रखेंगे, 70 साल तक अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आपको बचाएगा। रमजान के अलावा भी मेरे प्यारे साथियों नफिल रोजा रहा करो। कभी कभी सोमवार को रोजा रख लो, कभी जुमेरात को रोजा रख लो। जुमेरात का और सोमवार का रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, नफिल रोजे का आप एहतमाम कीजिए।
इसी तरीके से अल्लाह के खौफ से रोने वाला, उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहते हैं, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। जहन्नम से बचना है, कभी कभी रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती है मेरे प्यारे साथियों, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाता है। अगर आप बेटियों के बाप हैं, छेली है आपके घर में, लड़की है, बेटी है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये लड़की आपको जहन्नम की आग से बचाने का टिकट लेके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको 3 बेटी हो, जिसको 3 बहन हो, या 2 लड़की हो, 2 बहन हो, और उन लड़कियों के बारे में वो इंसान अल्लाह से डरता हो और उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगे। बेटी वालों, ये नसीब की बात है, अल्लाह ने आपको बेटी का बाप बनाया है, अपनी बेटियों की सही परवरिश करो। और आखिरी चीज सुन लीजिए, कभी अगर आपके मुसलमान भाई पर झूठा इल्जाम लगे, आपके किसी मुसलमान भाई पर झूठी तोहमत लगे, तो अपने भाई का डिफेंस करना, अपने भाई का बचाव करना, अपने भाई का दिफा करना, ये चीज भी आपको जहन्नम की आग से बचाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन रद्दा अन इर्ज़ अख़ीही, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत को बचाता है, अपने मुसलमान भाई का दिफा करता है, रद्दल्लाहु वजहहु अनिन्नार यौमल क़ियामा, उस इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला जहन्नम के दिन, क़यामत के दिन जहन्नम से आजाद करेगा, जहन्नम से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अमाल हैं जो जहन्नम की आग से आपको नजात देने वाले हैं। मेरे बाद बंगला जबान के बहुत ही मीठे मुकर्रिर हजरत अली साहब का भी खिताब होने वाला है। चूंकि आप जानते हैं मदरसे का जलसा है, और मदरसे का जलसा आपके इस इलाके में चंदे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे निकलना है। मैं स्टेज पर पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि मौलाना हुसैन सलफी साहब चंदा कर रहे थे, मुनासिब नहीं था उनको रोकना। आप चंदे का सिलसिला नहीं रोकेंगे। हजरत अली साहब जो आ रहे हैं, उनके हाथ पर भी आप मदरसे के लिए ताउन देते हुए जाएंगे। हमें चूंकि अभी 11:15 हो चुके हैं, लंबे सफर पे निकलना है। ये चंद बातें जहन्नम की आग के ताल्लुक से और जहन्नम के से बचने के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम जहन्नम की आग से बचाने वाली जो चीजें मैंने बयान की है, उन चीजों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा ले और जहन्नम में ले जाने वाली चीजों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और जहन्नम से नजात देने वाली चीजों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस बच्चे को दस्तारबंदी कराना है उसको ले आइए दस्तारबंदी। आमीन। तो अब आपके सामने ये है पग जी, आप ही के